गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अल्लाह। और कैसा लग रहा है? बढ़िया। कैसा लग रहा है? 1 साल से सारा काम खुद ही कर रहे थे। ये खुद ही कर रहा हूँ। जूते तो खुद ही पहनने पड़ते हैं भाई। और ये काम खुद कर रहा हूँ। हाँ, और ये काम खुद कर रहा हूँ। टिफिन मैनेज करना, टिफिन रखना है ना। अब सब किया कराया मिल रहा है काम। नहीं इतना। हाँ थोड़ा तो है। थोड़ा नहीं, बहुत है। इतना हल्के से मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। देखो 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 कितनी मुस्की आ रही है। क्या मुस्की आ रही है? मैं अच्छा ऐसे इससे भी नहीं पहन पाती हूँ, या तो मुझे हैबिट नहीं है। ये हेलमेट रख दोगे क्या स्कूटी में, कि शाम को रखेंगे? चाबी लेके जाऊंगा मैं। एक चाबी तो लेके जाओगे ना अपने पास? वो तो चाबी स्कूटी में रखूंगा। अच्छा रहने। हाँ, चलो बाय। बाय। एक साथ से दो ही हैव अ नाइस डे। विकास के जाने के बाद घर में थोड़ी बहुत सेटिंग की, फिर शाम हो गई थी तो मैंने लगा कि थोड़ा घूम के आती हूँ, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए बिल्कुल अननोन है और पता ही नहीं होता कि कहाँ जाए, है ना। एक तो लैंग्वेज का भी इशू है। खैर यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। चेन्नई अभी हम लोग गए थे तो वहाँ तो वो लोग हिंदी बोलते ही नहीं है। यहाँ तो खैर हिंदी इंग्लिश चलती है, तो ये दो लैंग्वेज तो खैर समझ में आ जाती है। तो अभी मैं आ रही थी 15th फ्लोर से नीचे, और आते आते इतना थक गई थी मैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। पहले मैं रहती थी 4th फ्लोर में, तो बड़ा कूदते कादते नीचे आ जाती थी कि हाँ चलो ठीक है मैं नीचे। पर यहाँ 15th फ्लोर मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं गिनती जा रही थी और फाइनली मैं नीचे आ गई थी। और इतना अच्छा मौसम था इस समय, शाम के 6:30 बजे थे। तो और जा कहाँ रही थी मैं, मनी प्लांट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब पता नहीं है। मैंने मेड से पूछा था, अपनी हाउस हेल्पर से, कि कहाँ पे ये पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये है रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं, और बगल की उसमें बिल्डिंग बन रही है, इसीलिए ये नीले नीले यहाँ पे वो लगे हैं वॉल्स टाइप की, कि उस तरफ एक बिल्डिंग बन रही है हमारी सोसाइटी की। तो बस सब बाहर निकल आए, और निकल आए तो अब मौसम भी देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे गर्मी नहीं लगती और ना ही उमस है। और यहाँ पे देखो बच्चों का पार्क और ये सब चीज़ें भी मतलब ये सेक्शंस वाइज हैं। आने में सारे प्लांट्स मेरे सूख गए। ये प्लांट इतना ग्रीन था, इसमें तो चलो मुझे लग रहा है कुछ गुंजाइश बची हुई है। एक आध प्लांट है जो ग्रो कर जाएंगे, है ना। मे बी और भी कर सकते हैं। ये हमारा तुलसी का पेड़ है, पूरी तरह से सूख गया ये। तो बस, और ये वाला पेड़ इतना प्यारा था प्लांट, ये भी सूख गया। ये ऐसे बचे हुए हैं, है ना। और ये हमारा क्रिसमस ट्री, ये भी बेचारा कुछ नहीं बचा इसमें। और ये दोनों भी प्लांट पूरी तरह से सूख गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? बस इस शाम में इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है, इतना मतलब होता है ना कि बहुत प्लीजेंट वेदर है। बट दोस्त नहीं है, जिसे बनाने में अभी टाइम लगेगा, है ना। तो मैं गई थी प्लांट्स लेने के लिए। मैंने दिखाया कि मेरे सारे प्लांट सूख गए और मेरे पास 80 प्लांट्स थे, और उसमें से सिर्फ ये जो चंद बचे हैं वही दिखा रही हूँ। बाकी तो गमले भी टूट गए हैं सभी कुछ। मतलब अब मुझे नए सिरे से ही गमले रखने पड़ेंगे, पर इस बार मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि वही होता है कि भाई हमारा तो है आज यहाँ कल कहाँ, है ना। और फिर एक होता है कि आप कलेक्शन रख लो, फिर टूट जाता है तो और भी ख़राब लगता है। तो खैर सब मतलब वहाँ पे मनी प्लांट लेने गई थी। मनी प्लांट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कई मेरी बॉटल्स भी हैं जिनमें मैं रख दूँगी, तो वो भी बड़ा सुंदर सा लगता है। लेकिन मनी प्लांट मिला ही नहीं। उसने कहा कि मनी प्लांट जैसा ही एक
पेड़ है, मतलब प्लांट है, वो आप ले लो। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मनी प्लांट मैं रखती हूँ तो मुझे मनी प्लांट का आइडिया है। तो बस यही सब है। और मैं दिखाती हूँ, मैंने बहुत तुरई ली यहाँ पे। तुरई मुझे वैसे ही मिल गई एज इट इज़ जो अपने वहाँ पे मिलती थी, और थोड़े टमाटर ले लिए और लौकी ले लिए। हालांकि अब सब्ज़ी का कंजम्पशन इतना ही नहीं है ना, तो पहले भी उतना नहीं था, बट चारों लोग थे तो चीज़ें यूज़ होती थी, अभी उतनी यूज़ नहीं होती हैं। और आपको दिखाती हूँ वेदर यहाँ का कितना सुंदर है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे बालकनी का व्यू देख के बहुत मज़ा आता है। बादल देखो पूरे काले आए हुए हैं। अब तो मैं इससे बारिश आए इससे पहले मैं वॉक कर लेती हूँ। इतनी कम सब्ज़ी तो मैं शायद कभी नहीं लाई लाइफ में। तो अब ऐसा भी हो गया है कि इतनी सब्ज़ी लेके ये भी लगता है कि कब ख़त्म होगी, कौन खाएगा, है ना। तो अब मैं छाता लेके गई थी, फिर मैं जा रही हूँ छाता लेके वॉक करने के लिए। पापा के जाने के बाद एक लाइफ में एक अलग सा अकेलापन आ गया है कि मन ही नहीं होता है, कि घंटों लगता है कि अकेले बैठे रहो, क्या बात करो, है ना। ये यहाँ पे गैस रिचार्ज का मीटर लगा हुआ है, और रात में हमारे यहाँ गैस सडनली एकदम वही हो गई कि नहीं ठीक हुआ, है ना। तो ये विकास आए तो विकास ने कहा कि नहीं नहीं मैं ठीक कर लूँगा। पहले तो सेल वेल चेक किए, लेकिन सेल से भी कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मीटर में बस आ रहा था कि 6.6 लीटर गैस है आपके उसमें, लेकिन वो एक सिलेंडर के बराबर होती है, लेकिन मीटर ओपन नहीं हो रहा था। तो ये भी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो अगर आपको आती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर आप पूरी तरह से ब्लैंक हैं। इससे अच्छा तो मुझे सिलेंडर वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है कि या तो है या तो नहीं है, इंसान बीच में तो नहीं फंसता है। खैर, ये मैंने इंडक्शन में चाय बना ली थी, और विकास गए थे सुबह, कहाँ गए थे, बॉम्बे से मैंने मंगाए थे अपने लिए वड़ा पाव। तो मैंने कहा वड़ा पाव तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। तो मैंने डिनर खैर अपने लिए नहीं बनाया था, विकास अपना खा के आए थे। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना टेस्टी था ये वड़ा पाव। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक जगह की एक अपनी डिश होती है, तो वो उसमें परफेक्ट होते हैं। हम कितना भी चाहे ना इतना अच्छा वड़ा पाव नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता होती है, हमें नहीं पता है। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, गैस पाइपलाइन के थ्रू है, तो हमें चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद हमारी गैस आती है इसमें पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है। तो कल रात में क्या हुआ, सडनली गैस चली गई, और बल्कि हमने चार्ज फुल करा रखा था। तो अभी वो बनाने के लिए आया है। अब सोचो अगर मेरे पास इंडक्शन वाले बर्तन ना होते तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। सिलेंडर में तो कम से कम ये फैसिलिटी है, अगर आपको नून बनता है तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के आप बुला सकते हो। बट इस वाले केस में क्या होता है कि हर एक काम अपने टाइम से होता है। जब सोसाइटी का वो खुलेगा तब वो बंदा आएगा, तब वो ठीक करेगा। अगर आपके पास नहीं है इंडक्शन या कोई और फैसिलिटी नहीं है, या नेबर्स को आप नहीं जानते हो, तो आप पूरी तरह से स्टक हो जाओगे। तो मुझे लगता है इंडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे चाय सुबह चाहिए थी, या रात में विकास आए थे तो कुछ खाना गर्म करके देना था, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी मतलब बड़ी जगहों में फैसिलिटीज़ भी हैं, उनके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। हर एक चीज़ बड़े प्रोसीजर से होती है ना। अब जैसे क्या था कि ये मेरे कर्टन्स दिख रहे हैं, इन्हें वॉश करना है। तो अभी भी हमें आए हुए 15 दिन हो गए हैं, और स्टिल हम अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए, अभी तो वो गैस चार्ज के लिए आया है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो फाइनली गैस आ गई है। इतनी खुशी मुझे लगता है कहीं कभी भी नहीं हुई, क्योंकि कल रात से नहीं थी। तो इतनी मैंने जो इंडक्शन वाले बर्तन लिए हैं, इसका ये बेनिफिट है, देखो। और मैं दिखाती हूँ शिफ्टिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हम जितनी बार शिफ्टिंग करते हैं, हमारे फ्रिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। इस बार फिर से गैस लीक हो गई, तो पता नहीं बड़े फ्रिज का ये डिसएडवांटेज है या क्या है ना। तो हमारा फ्रिज भी ठंडा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई है अभी फ्रिज में।
तो आए हैं तब से चीज़ें ही ठीक करते जा रहे हैं, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ प्रॉब्लम, तो बस ऐसे ही चल रहा है। हस्बैंड्स को लगता है कि मेरी वाइफ ना कुछ काम नहीं करती है, तो देख लो भाई, है ना, उनके ऑफिस के जाने के बाद कितने काम होते हैं। ये वाले यूटेंसिल्स तो हम मेड को दे ही नहीं सकते साफ़ करने के लिए, तो ये तो खुद ही क्लीन करने पड़ते हैं। हम लोगों का ना वज़न कम नहीं होता है, तो इसलिए हस्बैंड को ऐसा लगता है कि हम दिन भर बैठ के खाते ही रहते हैं, है ना, पर ऐसा है नहीं। हम कितना काम करते हैं, एक एक अगर गिनाने। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो ना, तो बहुत सोच समझ के खरीदना कि पंचवर्षीय वो योजना की इसका कितना यूज़ है। अब देखो, इसका हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं है, बेकार पड़ी हुई है। ये ऐसा होता है क्या, ये कहता? हाँ, बोल रहे थे। वही सर बोल रहे थे। ये अमेज़ॉन के कुछ पार्सल आए थे, और वो बंदा जो है वो बेल ही नहीं बजाता है, वो सारे पार्सल्स गेट के सामने ही रख देता है। और 2 दिन से मोस्ट अवेटिंग बंदा ये, जो इनका हम वेट कर रहे थे, कि 2 दिन से एकदम पीछे लगे थे, फॉलो अप कर रहे थे कि भैया आ जाओ, हमारा फ्रिज ख़राब हो चुका है। और देखो कितनी सारी सब्जियां ये सारी वेस्ट हो गई हैं। तो हमें वेस्ट मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, तो हमें लगा कि हम गाय को खिला देंगे। और ये बैकअप प्लान है हमारा फ्रिज, जिसमें मैं विकास को हमेशा बोलती थी कि ये फ्रिज क्यों लिया है, कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई यूज़ नहीं है, जगह गिरती है। लेकिन आज देखो थोड़ा बहुत काम आ गया है। मैंने थोड़ा बहुत इसमें सामान रखा है, पनीर, सब्ज़ी कटी हुई रखी थी, अनियन और ये दूध, क्योंकि दूध के लिए क्या होता है, चाय तो मुझे चाहिए होती है, तो मतलब, और मार्केट यहाँ पास नहीं है, रोहन भी नहीं है, तो जाना भी मुझे ही पड़ेगा। तो खैर ये बैकअप प्लान है मेरा। अब इसमें फ्रीज़र की सुविधा नहीं है, तो बस देखते हैं कि ये भी कितने देर तक चल जाएगा। और यहाँ ये जो अंकल आए थे, इन्होंने बोला कि फ्रिज बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जो फ्रिज में है ना, इंटरनल लीकेज है। तो ये भी एक बड़ी आफत है। और ये मैंने पनीर थोड़े फ्राई करके रखे हुए थे, तो मैंने वो कौन सा शेज़वान चटनी जो होती है, उसके साथ हल्का सा स्टिर कर दिया था। विकास आ गए थे, क्योंकि फ्रिज एक बहुत बड़ा मसला हो गया था हमारे घर में। तो मैंने कहा नहीं भाई आओ, आज तो ये बनना ही चाहिए। नहीं, ठंडा हो रहा है। बस अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अभी जो फ्रिज बनाने वाले आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम इंटरनल है, इंटरनल लीकेजेस हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकते। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। वो मतलब ये फ्रिज बोल रहे हैं डिस्कार्ड कर दो, या कैसे पॉसिबल है, इतना महंगा फ्रिज डिस्कार्ड कर दे, खेल है क्या मतलब। तो वही है। चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।